जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं जो आपसे बात करने जा रही हूँ वो बात करने जा रही हूँ एक ऐसे योग की जो हर कोई पूछता है, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। योग है निवेश। निवेश का मतलब जनरली सारे लोगों को क्या पता है, जन्म कुंडली में निवेश का घर कौन सा है और हमें निवेश किस चीज का कहाँ पर कब करना है। निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट, किस चीज में हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं, किस चीज से हम, देखिए हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। हम इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं ताकि ना हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे, हमारा चीजें बढ़े। और आजकल इन्वेस्टमेंट को केवल हमने किस चीज पर लाकर रख दिया है, इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा, और हमने उसको कहीं लगा दिया, कहीं जमीन खरीदी, कहीं हमने बैंक में रख दिया। बस इसका मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट का मतलब हमें इतना ही समझ में आता है। अब ये इन्वेस्टमेंट के हाउस कौन कौन से हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट के हाउस तो वही है जो निवेश यानी कि जो धन के हाउस होते हैं। अब हम धन समझते किसको है, हमारा असली धन होता क्या है, तब हमें समझ में आता है कि यही हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें, देखिए धन जरूरी है, लेकिन उससे भी पहले क्या चीजें जरूरी हैं वो मैं आपको बताऊंगी। इन्वेस्टमेंट का जो हमारा हाउस है वो है जन्म कुंडली का, ये आप स्वयं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपका ही है, ठीक है। और उसके बाद ये आपका सेकंड हाउस, जहां पर हम जमा करते हैं, यहाँ पर हमारी बहुत सारी चीजें जमा होती हैं, ठीक। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस क्यों आता है, क्योंकि इसके ठीक सामने ना हमारा लाभ भाव होता है, यानी कि हमारा इन्वेस्टमेंट का हाउस होता है जो सीधे हमें यहाँ लेकर आता है। हमारे ज्ञान से हमारा इन्वेस्टमेंट का संबंध, ये तीन घर जो है इन्वेस्टमेंट में मुख्य है। और इसमें फर्स्ट हाउस भी मुख्य है। क्यों मुख्य है फर्स्ट हाउस, क्योंकि फर्स्ट हाउस स्वयं है और हमें ने तो इन्वेस्टमेंट करना है। और किस चीज का इन्वेस्टमेंट करना है, जैसा जैसा हमारा इन्वेस्टमेंट होगा वैसा वैसा हमारा व्यक्तित्व होगा। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट सपोज हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रिश्तों का है तो हमारा सेकंड हाउस मजबूत होगा कुटुंब का। हमारा इन्वेस्टमेंट हमारे ज्ञान का है तो हमारे ज्ञान हमारा फिफ्थ हाउस को मजबूत करेगा। और जब फिफ्थ हाउस मजबूत होगा तो हमारा एट्थ हाउस मजबूत होगा। और सेकंड हाउस मजबूत होगा तो हमारा जब फिफ्थ हाउस मजबूत होगा तो हमारा 11th हाउस मजबूत होगा। और जब हमारा सेकंड हाउस मजबूत होगा तो हमारा 8th हाउस मजबूत होगा। अब ये सब जो है ना, ये जो है इन्वेस्टमेंट में हम लोग, जो मैंने आपको अभी बताया, मैंने जन्म कुंडली एक बार दिखा दी और आप लोग सब जो मुझसे इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं उन्हें घर पता है कि ये दूसरा घर यह है, पांचवा घर यह है और 11th घर यह है। तो अब चलिए मैं आपसे बात करती हूँ कि हमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट किस चीज का करना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम इन्वेस्टमेंट करके अपने जीवन को बहुत अच्छा, बहुत सरल और अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट से भी आपको पता है ग्रह ठीक होता है। तो मैं आगे आपसे बात करूं उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे ऐसे ज्योतिष के वीडियोस हैं जिनको सुनकर आप अपने ग्रहों को खुद ठीक कर सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को अच्छा बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि ग्रहों के लिए ना अलग से कुछ नहीं करना है हमने। हमें ग्रह अगर बैलेंस करने आ गए, ये ग्रह ऐसे बैलेंस होता है, ये ग्रह ऐसे बैलेंस होता है, तो हम अपनी जन्म कुंडली में बहुत सारी चीजें खुद ठीक कर सकते हैं। ग्रहों की बैलेंसिंग मैंने बहुत बार आप लोगों को बताई है। तो अभी मैं आपके सामने फिर बताने जा रही हूँ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में जो मूल हमारे दो घर है ना, वो है फिफ्थ हाउस और 11th हाउस। जैसा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वैसा हमें मिलेगा। तो आज मैं जो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट, देखिए मैं जिन इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रही हूँ मेरे उसमें ना सोना है और ना धन है, यानी कि ना पैसा है और ना गोल्ड है, तो और ना जमीन है। तो ये तीनों चीजों को जो सुनने के लिए बैठे हैं उन्हें कहेगा अरे बाद में पता नहीं क्या है इन्होंने इन्वेस्टमेंट बताया, इसमें तो ना जमीन है, ना धन है और ना गोल्ड है, तो फिर इन्वेस्टमेंट किस चीज की बात करेंगे। मैं ऐसा इन्वेस्टमेंट आपको, ऐसी चीजें बताऊंगी इन्वेस्टमेंट की कि आप बहुत आराम से उस इन्वेस्टमेंट से ये सब चीजें आप खरीद सकते हैं। उससे भी ज्यादा मजा आएगा आपको इस इन्वेस्टमेंट को सुनने में। तो ये इन्वेस्टमेंट है, सबसे पहला जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट हमारा निवेश है। वो हमने स्वयं पर करना है, वो करना है अपने स्वास्थ्य का। क्योंकि जब आप स्वस्थ हैं तो तब आप
आगे को काम कर पाएंगे। बहुत सारी जन्म कुंडलियां मेरे पास ऐसी आती हैं जिनके पास बहुत अपार धन है, लेकिन उस धन से वो अपने हेल्थ नहीं खरीद सकते हैं। और उस समय फिर मैं उनको उपाय बताती हूँ, रेमेडीज बताती हूँ कि ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, और सब कुछ होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इससे शुरुआती तौर पर सबसे पहले मैं किसी से भी कहती हूँ, मैं सबसे पहले जन्म कुंडली में हेल्थ इश्यूज देखती हूँ कि ये अगर महादशा है, इसमें आपको ये इश्यूज आएंगे, तो आप इसको बैलेंस पहले करो। अगर ये आपने बैलेंस कर लिया तो ये चीजें आपकी ठीक होते चले जाएंगी। और ईश्वर की कृपा है कि कई लोगों को कई रोग होने से पहले अगर वो जांच कराते हैं तो पता चल जाता है। और कई बार क्या होता है, जब आप सही रेमेडी करते हैं, सही ग्रह की बैलेंसिंग करते हैं, तो वो रोग आता ही नहीं है। यही जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली का ये मतलब नहीं है आपने दिखाई और 2-4 नग पहने। मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग बहुत सारे नग पहन के खुश रहते हैं, उन्हें लगता है हमारी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ऐसे नहीं होती हैं। ठीक तभी होती हैं जब आप ग्रहों को प्रॉपर बैलेंस करना सीख जाते हैं। और वो बैलेंसिंग अलग अलग टाइम में अलग अलग दशाओं के हिसाब से होती है। तो अब सपोज आपके शनि की महादशा के बाद बुध की महादशा आई, तो बुध को कैसे बैलेंस करना है? आप शनि की तरफ बुध में नहीं चल सकते हैं। आपको बुध को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि बुध जो है ना बाल ग्रह है, बुध को एक स्त्री की जरूरत पड़ती है। जैसे बच्चा पिता की कभी नहीं सुनेगा, माँ की सुनता है, ऐसे बुध को भी बैलेंस करने के लिए एक अच्छी स्त्री की जरूरत पड़ती है। वो चाहे माँ हो, चाहे पत्नी हो, चाहे आपकी गुरु हो, स्त्री गुरु हो, या आपकी प्रेमिका हो, आपकी अच्छी बहुत अच्छी दोस्त हो। लेकिन ये अच्छे नहीं, देखिए माँ तो कभी खराब होते नहीं, माँ अच्छी होती है और पत्नी भी अच्छी होती है। तो ये हमें सही मार्गदर्शन देता है। ये जीवन के 2 लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में अगर सब कुछ सही है तो हमें कभी गलत मार्गदर्शन नहीं देते हैं। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। एक चीज, अब स्वास्थ्य पर कैसे इन्वेस्टमेंट करें? सुबह थोड़ा सा जल्दी उठिए। जल्दी उठने का घर कौन सा है? आप छठा घर भी हमारा इन्वेस्टमेंट का है। क्यों? क्योंकि छठा घर किस चीज का है? हमारे कर्ज का है। और उठने का कौन सा है? 12वां भाव। अब छठा घर मैंने आपको बताया ना, ये वाला घर, इस घर को अगर हम ठीक रखते हैं तो रोग हमसे कोसों दूर रहते हैं। ये रोग का इन्वेस्टमेंट है, यानी कि रोग हमने हटा दिए, जमाई नहीं करे। तो इसके लिए आपको रूटीन में अपना व्यायाम करना, उठना, ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। इससे आपका क्या रहेगा? शनि बैलेंस रहेगा। शनि बैलेंस रहेगा तो आपकी चीजें ठीक रहेंगी। और काल पुरुष की कुंडली में शनि लाभ का घर है। इसके बाद मैं दूसरे जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ, दूसरा इन्वेस्टमेंट है ज्ञान का। ज्ञान का इन्वेस्टमेंट पता है कौन सा है? वो है हमारा 5th हाउस, और 5th के ठीक सामने हमारा लाभ का घर। और देखिए, आपको किसी ने 5,000 रुपए दिए। थोड़ी सी एक कहानी से मैं आपको समझा। 2 सहेलियां थी, दोनों को 5-5 हजार रुपए ले गए। एक ने बहुत सारी किताबें खरीदी और उन 5,000 की किताबों से उसने 3 महीने सबसे दोस्ती छोड़ दिया और उन किताबों में खो गई। और 3 महीने बाद उसका व्यक्तित्व परिवर्तन हुआ था। मतलब वो ज्ञान के मामले में उसको हर चीज, हर नॉलेज आ रही थी। और इसके बाद एक गई, एक ने थोड़ी शॉपिंग करी, थोड़ी पार्टी करी, और अगले दिन वो पैसे उसके कहाँ गए उसे पता नहीं। और जब वो जो दोस्त थी वो तो पढ़ने में लग गई, इसको उसका साथ नहीं मिला, और ये धीरे धीरे उस पार्टी वार्टी करने के बाद और ये अकेले पड़ गई और धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चले गई। ये है ज्ञान, ये है किताबें। तो किताबें हमारे जीवन की बहुत अच्छे मित्र हैं। जिसने किताबों से प्यार कर लिया ना, ज्ञान से प्रेम कर लिया, उसको दुनिया में किसी के प्यार की जरूरत ही नहीं पड़ती। पता है, करते हैं हम लोग, समाज है, मिलते भी हैं, बोलते भी हैं, लेकिन किताबों से करी गई दोस्ती, जीवन में सारी दोस्तियां छोटी हैं, किताबों की दोस्ती सबसे बड़ी है। और किताबों से की गई मित्रता में कितने ग्रह ठीक होता है पता है आपको? केतु बहुत बैलेंस हो जाता है किताब पढ़ने से, एक। दूसरा बुध बहुत बैलेंस होता है। तीसरा शनि बहुत बैलेंस होता है। और सूर्य। अब ये सब जो मैंने तुम्हें किताब पढ़ने की, आज मेरा जो टोटल है ना, ये हमारे ज्ञान का इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है ज्ञान का। आप ज्ञान में समय दीजिए, कुछ समय के बाद आपका व्यक्तित्व परिवर्तित हो जाएगा। आप कितने ही परेशान हैं, आप किताबों से दोस्ती कर लीजिए, आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। बस क्या है ना, हम लोगों ने असल में एक किताब, जो हमने ये सोचा बस हमने बीए कर लिया, एमए कर लिया, ज्ञान वहीं तक है, वहीं तक किताब पढ़ना है, उसके बाद किताब नहीं पढ़नी है। क्या था मेरे साथ 2019 में बहुत बड़ी ऐसी घटना हुई थी कि उस घटना के बाद कोई जीवित रहने की सोच भी नहीं सकता है।
तो ये जो मेरा ये ज्ञान था ना, जहाँ पर मैं टीचिंग में हूँ और जो मैंने बीए एमए की पढ़ाई करी, ये कुछ काम नहीं आता वहां पर को। तो उसके बाद जो मुझे थी एक आदत हमेशा से ही रही है, पढ़ने की आदत, अध्ययन की आदत। और मैंने बहुत सारी, कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने बहुत सारी किताबें खरीदी, 15, 16, 18 घंटे पढ़ने में दिए, और आज मैं आपके सामने हूँ इसका उदाहरण कि आपको बता रही हूँ, बात कर रही हूँ। मेरे को किसी के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, फोन गॉसिप पसंद नहीं है, नहीं करती मैं इन सब चीजों को। क्यों नहीं करती? मुझे किताब पढ़ना, मुझे नया ज्ञान लेना, नई चीजें सीखना, सब कुछ अच्छा लगता है। आज मैं अपना यूट्यूब चैनल से लेके, एडिटिंग से लेके, हर चीज मैंने खुद सीखी हुई है और सब कुछ मैं खुद करती हूँ। तो उसका कारण क्या है? इसीलिए जब मैंने समय दिया है, लोग मुझसे पूछते हैं ना, तुम शुल्क क्यों लेती हो? पूरा शुल्क लेती हूँ मैं, डंके की चोट पर लेती हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को इस ज्ञान को सीखने में घंटों बिताए हैं। जहां आप रात सोए हैं, वहां में रात भर जग जग कर मैंने पढ़ा है। तो इसलिए मैं कहती हूँ, ठीक है, आप मत दीजिए, आप पढ़िए ना, इतनी किताबें, 100-200 किताबें पढ़िए फिर। और आपने पढ़ना शुरू कर दिया, बुध अच्छा हो गया, गुरु अच्छा हो गया, केतु अच्छा हो गया, फिर जरूरत ही नहीं पड़ती कुंडली दिखाने की। मात्र एक महज पढ़ने से आप कितने ग्रह बैलेंस करते हो पता है? सूर्य आपका बैलेंस हो जाता है। राहु किससे डरता है? राहु पढ़ाई से डरता है। राहु पढ़ाई से डरता है, लेकिन आपने राहु को पढ़ाई में लगा दिया ना, तो राहु रिसर्च है, नई नई चीजें खोज कर दे देगा आपको। उसके बाद केतु तो अल्टीमेट अच्छा हो जाता है पढ़ाई करने के बाद। बुध को बहुत मजा आता है। ऊर्जा कौन देता है? ऊर्जा मंगल देता है। और सूर्य हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देता है। और शनि है ना, धीरे धीरे सीखने का कारक है, समाज का कारक है, और समाज में हमारा रुतबा बढ़ जाता है, ज्ञान बढ़ जाता है। तो ये है, मतलब एक किताब पढ़ने से आप अपने 9 के 9 ग्रहों की बैलेंसिंग कर सकते हो। पढ़ना इतना जरूरी है। इसलिए आप देखिए, जब हम लोग बच्चों का मैं चार्ट देखती हूँ, उसमें शिकायत आती है इसका पढ़ने में मन नहीं लगता। जैसे बच्चा पढ़ने लगता है, उसका चंद्रमा बैलेंस हो जाता है। तो इसकी भी रेमेडीज होती हैं। इसलिए अपना जो आप समय है ना, इसको आप पता है कहाँ इन्वेस्ट कीजिए? किताबों में। आप पढ़िए ना, आप एक किताब पढ़िए। आप 3 महीने में एक किताब पढ़ के देखिए, कोई भी जो आपकी पसंदीदा बुक हो। जब भी आपको मौका मिले, जब आपको तनाव हो, कुछ हो, आप एक किताब पढ़ के देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा। अब किताब ऐसी होनी चाहिए जो नॉलेजेबल बुक हो। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी उठाकर पढ़ दिया, तो आपने कहा कि हमने तो पढ़ा है। शुरू में आप थोड़ा सा अपने मनोरंजन का पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप ऐसी किताबें शास्त्र उठा के पढ़िए, दर्शन पढ़िए। आप अच्छी, जो हमें हमारे ज्ञान को बढ़ावा देती हैं, ऐसी किताबें पढ़ना सीखिए। दूसरा, ये जो हम सोशल मीडिया पर आते हैं, मेरा भी आप यूट्यूब वीडियो सुनेंगे, लेकिन मैंने आज देखा कि सोशल मीडिया पर जो कंटेंट है ना, नॉलेजेबल कंटेंट बहुत कम है। जो बिल्कुल किसी के घर के गॉसिप चले, जिसे आजकल आप ब्लॉगिंग कहते हो, इन चीजों को देख के भी ना हम लोग अपने कई ग्रह खराब करते हैं। अब नॉलेजेबल चीज देखिए सोशल मीडिया पे, तो उससे आपका केतु और चंद्रमा दोनों ठीक रहते हैं। हम सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं, ये भी हम पर निर्भर करता है। तो कंटेंट छांटना सीखिए। खाली आप इसको करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, और आपने 2 घंटे बिता दिए, उस 2 घंटे में आपने क्या सीखा आपको पता नहीं है। लेकिन आप सोशल मीडिया पर हैं, यूट्यूब पर हैं, आपने 2 घंटे दिए, उस 2 घंटे में आपने काफी ज्ञान अर्जित किया। तो ये 2 घंटा आपने यूज किया। और इसके अलावा ये जो किताबों का इन्वेस्टमेंट है, इसके बाद इन्वेस्टमेंट 5th हाउस का ही आता है। 5th हाउस का इन्वेस्टमेंट है प्रेम का। जब आप किताबों को अपना साथी बना लेते हैं ना, तो आपके अंदर प्रेम और करुणा अपने आप आ जाती है, जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि जो व्यक्ति झुकना सीख गया, हमने पढ़ना कैसे करना है, हमने पढ़ना नीचे देख के करना है, तो हम झुक रहे हैं। जो झुकना सीख गया, उसका अहंकार खत्म हो जाता है, और अहंकार खत्म होते ही क्या होता है, हमारे अंदर से करुणा और प्रेम जग जाता है, हृदय हमारा अच्छा हो जाता है। ऐसे हृदय में भगवान विष्णु का वास हो जाता है। और ऐसे लोग जो कुछ भी बोलते हैं, उनकी वाणी, पढ़ने वाले की वाणी हमेशा लगती है, क्योंकि उसका गुरु बहुत अच्छा हो जाता है। तो जो लोग जीवन में सफल हुए हैं, जो लोग समाज में बहुत ज्यादा घुले मिले नहीं हैं, वो अगर अपना, देखिए, एकांत का मतलब श्राप नहीं है। जो लोग एकांत में रह के अपना पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, जो लोग इष्ट की सेवा कर रहे हैं, अपना नाम जप ध्यान इसमें लगे, उनका एकांत बहुत अच्छा है। कई लोग कहते हैं एकांत में मत रहो, डिप्रेशन में चले जाओगे। नहीं, जो लोग एकांत में रह के अपने विद्वता को बढ़ा रहे हैं, अपने आत्मविश्वास को बढ़ा रहे हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, और अपने नाम जप को बढ़ा रहे हैं, इष्ट से मिलने के लिए रास्ता खोज रहे हैं,
उनका एकांत आशीर्वाद है। और ऐसे लोग जिसके सर पर हाथ रखते हैं उसके भाग्य के रास्ते खुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने उन ग्रहों को मजबूत कर लिया होता है। अब आप समाज में 10 लोगों से मिलते हैं तो आपकी एनर्जी कितनी नेगेटिव होती है, तो अब उसका इन्वेस्टमेंट करना है, आपने वो एनर्जी लेनी है, आपने एनर्जी जमा करनी है। तो वो एनर्जी आप समाज से आए, एनर्जी कहाँ से लेंगे? 5th हाउस से। 5th हाउस हमारा प्रेम का है। जब आप प्रेम करना सीख जाते हैं ना, तो फिर हमें ना प्रेम समझ में आने लगता है। प्रेम ये नहीं है कि हमने 2 मिनट किसी से बात करी, हम घुले मिले, घूमे फिरे, चाय कॉफी पी और आ गए, ये प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब अंदर से उसके प्रति श्रद्धा आ जाना, उसके लिए ये सोचना कि चाहे हम साथ रहें या न रहें, ये सफलता की सीढ़ी चढ़ता जाए, ये प्रेम है। किसी के अगर उसने छोड़ भी दिया तो मन में ये ख्याल ही ना आए क्यों छोड़ा, कोई बात नहीं, इतना ही था, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी यात्रा जारी रखती हूँ। मेरी किताबों से मेरा प्रेम है, मेरी किताबें मुझे कभी नहीं छोड़ेंगी। जब ये ख्याल आ जाता है ना, तो हमारा इन्वेस्टमेंट हमारे व्यक्तित्व पर आ जाता है। तो जीवन में ये 3 इन्वेस्टमेंट जिसने भी किए हैं, देखिए पहला इन्वेस्टमेंट अपने स्वास्थ्य के लिए किया है तो आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी के ऊपर निर्भर होने की। दूसरा इन्वेस्टमेंट हमने ज्ञान का किया है तो अपने ज्ञान से आप अपने समाज में अपने व्यक्तित्व का निखार करेंगे। तीसरा इन्वेस्टमेंट आपने प्रेम दिया है, प्रेम से क्या होगा? आपके रिश्तों में सुधार आएगा, ये प्रेम है, उससे आपके पूरे रिश्तों में, ये रिश्तों का इन्वेस्टमेंट है। ये 3 इन्वेस्टमेंट आपके जीवन को बहुत खूबसूरत बना देंगे, बहुत अच्छा बना देंगे। तो इन्वेस्टमेंट करना है तो इन चीजों पर कीजिए, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, नमस्कार।